इस फिगर में होती है वो रोटेशन, उसमें अपोजिट रोटेशन नहीं देखते, उसमें तो सेम रोटेशन लेनी है। जो जो अपोजिट रोटेशन वाला कंसेप्ट है वो सिर्फ इस वाली फिगर में काम करता है, इस वाली फिगर में, ठीक है। बाकी जो फिगर में सेम रोटेशन लेनी होती है हमें, जो अंदर की रोटेशन है वही सेम रोटेशन हमें लिमिट के बाद है। अरे बहुत सारे आंसर्स आ गए, आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जब मैं इस पिक्चर को फोल्ड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है चारों ट्राइंगल मिलकर एक सरफेस बनाएंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो चारों ट्राइंगल मिलकर सरफेस बनाएंगे उसमें ये दोनों साइड बाई साइड है। तो जब साइड बाई साइड है तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होंगे। ऑप्शन ये तो कभी नहीं बनेगा ये दो अलग अलग सरफेस कैसे बनेंगे, दो अलग अलग सरफेस, और ये पूरा भर नहीं सकता, ये पूरा भर नहीं सकता। लेकिन बी फिगर और सी फिगर में कोई तकलीफ नहीं है, ये दोनों फिगर बनेंगी, बी भी बनेगी सी भी बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओनली बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन में ना तो रोटेशन मेथड की हमें जरूरत है, इस क्वेश्चन में ना ही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक की जरूरत है, इस क्वेश्चन में जरूरत है सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की। ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, ये जो तीन ब्लैंक हैं ये तीनों ब्लैंक एक साथ दिख सकते हैं डेफिनेटली, क्यों नहीं दिख सकते तीनों ब्लैंक, ये एक दो तीन दो तीन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि सर ये वाली फिगर तो बन ही नहीं सकती, तो आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अपने घर में कर सकते हैं। एक पेपर को फोल्ड करना, फिर देखना कि वो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको तीनों ब्लैंक दिख रही है कि नहीं दिख रही, डेफिनेटली दिखाई देंगी, क्योंकि ये तीनों ब्लैंक एक साथ है, आराम से दिख सकती है तीनों ब्लैंक। क्यों, क्या तकलीफ है इसको, कोई तकलीफ हो। ये एक पेपर है, इसको हम फोल्ड कर, ये यही डाइस है ना जो मेरे क्वेश्चन फिगर में दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल यही डाइस है ना, है कि